ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो इस वाली वीडियो में हम जो JKSSB FA एग्जाम है उसका जो प्रीवियस पेपर है दैट इज 2022 का, उसमें जो साइंस का पोर्शन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उनके जो क्वेश्चंस है 10 क्वेश्चंस है, तो विल ट्राई टू सॉल्व दोस 10 क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन नंबर 1, सो दिस इज JKSSB FAA 2022। ओके, इसका जो साइंस पोर्शन है, अगर आपके पास पेपर है तो क्वेश्चन नंबर 101 से 1010 तक जो 10 क्वेश्चन है वही है। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड in a resistance in a resistor of resistance 5 ohm। ठीक है, और when 2 ampere of current passes through for 5 seconds, passes through it for 5 seconds। तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने बोला कि जो हीट एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू H, जो है H होता है बराबर I² RT। तो I आपका जो है 2 एम्पियर है, दैट इज 2²। R आपका 5 है, T आपका 5 है, दिस इज 4 into 5 into 5, so this is 100 जूल। ओके, इसमें एक और चीज आपका जो करंट होता है, करंट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, Q/T। तो कभी कभी आपसे करंट भी पूछा जाएगा, तो करंट होता है अमाउंट ऑफ चार्ज, किसी वायर्स के थ्रू चार्ज कितना चला जाएगा पर सेकेंड, उसको जो है हम करंट बोलते हैं। ठीक है, तो करंट जो है, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन के रिलेटेड है, और वो क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ सुपर बाइक। एक सुपर बाइक जो है, सुपर बाइक है हमारे पास, और लिखा है सुपर बाइक जो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सुपर बाइक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और क्या करती है, एंड एक्सेलरेट्स टू अ वेलोसिटी ऑफ, मैं क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक करके लिख रहा हूं, एक्सेलरेट्स टू अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इन अ टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स, या लिखेंगे डायरेक्टली इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, हमको निकालना है व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन। सो व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन, हमें यहां पे इस सुपर बाइक का एक्सेलरेशन निकालना है। व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन। ओके, तो हमारे पास क्या दिया गया है, अ सुपर बाइक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो जब भी कोई भी बॉडी होगा इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0, और जब लिखा होगा अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी होगा 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जो है नोट करेंगे। अगर लिखा होगा कहीं पे स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अगर लिखा है कम्स टू रेस्ट, तो उसमें होगा v इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, और क्या लिखा है, टू ए वेलोसिटी ऑफ 10, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और क्या लिखा है, टाइम जो है वो 10 सेकेंड्स है, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना एक्सेलरेशन है। तो हम इसमें यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन, दैट इज v is equal to u plus a, right? So v is equal to u plus a into t, right? So v कितना है हमारे पास, v है 10, u है 0, a हमें निकालना है, और t है 10। तो 10 equal to a into 10, 10 और 10 cancel, so acceleration is equal to 1 meter per second square। This is the correct answer, okay? ये था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना था। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिस इज फ्रॉम द केमिस्ट्री। क्वेश्चन ये है कि विच इज द ओनली नॉन मेटल दैट रिएक्ट्स विद एयर, with air to form its oxide.
to form its oxide by burning. ठीक है, तो इसको आप याद ही रखेंगे क्योंकि दिस इज द ओनली नॉन मेटल और इसका आंसर है व्हाइट फॉस्फोरस. व्हाइट फॉस्फोरस. तो आप याद रखेंगे कि व्हाइट फॉस्फोरस इज द ओनली नॉन मेटल जो क्या करता है, जो रिएक्ट करता है एयर के साथ टू फॉर्म इट्स ओन ऑक्साइड. ठीक है, ओके जी. एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन क्या था? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट? Which among the following is a reducing agent? Which among the following is a reducing agent? ठीक है, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए थे वो दिए थे ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक और दिया था क्लोरीन. ठीक है, तो व्हाट इज एन रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट वो एक एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. तो यहां पे जो है खाली जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. क्लोरीन का 17 है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ऑक्सीजन के पास उतना कैपेसिटी है नहीं कि वो लूज कर पाएगा, दिस इज ऑलरेडी स्टेबल. तो जिंक जो है, जिंक एक ऐसा वाहिद एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. इसलिए जिंक जो है, जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, ये आप याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वो क्वेश्चन ये है कि सैम एक शख्स है जिसको बेरी बेरी डिजीज है. सैम एक शख्स है जिसको एक बीमारी लाक हुआ, दैट्स कॉल्ड बेरी बेरी. अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट डेफिशिएंसी डज ही हैव? उसको किस चीज की कमी है? ठीक है, आपके पास जो ऑप्शंस है वो मैं लिखता हूं यहां पे. ऑप्शन है विटामिन ए, ओके, विटामिन सी, विटामिन के एंड विटामिन B1. ठीक है, तो ये सैम एक शख्स है जिसको एक बीमारी है बेरी बेरी. तो आपको पूछा गया है कि उसको किस चीज की डेफिशिएंसी है, किस चीज की कमी है उसके पास. ठीक है, तो उसका आंसर जो है दैट इज विटामिन B1. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि विटामिन ई से कौन सी बीमारी होती है? तो इससे होती है नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन सी से स्कर्वी, दांतों वगैरह में खून आ जाता है ना. और विटामिन के से अगर आपको कोई जख्म लगता है तो फिर वो जल्दी ठीक नहीं हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ विटामिन के. इवन जो विटामिन सी है इससे एनीमिया भी होता है और इसमें जॉइंट पेन भी होता है. ठीक है, तो आप खाली ये आंसर याद ना रख के ये चीजें भी याद रखेंगे कि विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन सी से स्कर्वी, एनीमिया, जॉइंट पेन, विटामिन B1 से बेरी बेरी और विटामिन के से जैसे मैंने बोला कि अगर उसको कोई जख्म लगता है तो उसको बहुत ज्यादा खून आ जाता है. दैट इज वी कैन से एक्सेसिव ब्लीडिंग. एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी. तो अगर कहीं पे कोई शख्स जख्मी हो जाएगा एंड ही हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के तो उसको बहुत ज्यादा खून निकलेगा वहां से. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. I'm going fast because this is the last moments of your examination preparation. तो इसलिए आई होप कि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 6. ओके, which of the following properties, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. which of the following properties is incorrect? अच्छा, कभी कभी ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो यू शुड ऑल्सो हैव अ नोटिस कि वहां पूछा गया है करेक्ट या इनकरेक्ट. ठीक है, तो अगर इनकरेक्ट पूछा है तो दैट मीन्स वहां ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे. तो कहीं आप इस चक्कर में मत पड़ना कि वहां करेक्ट लिखा था, आप करेक्ट वाले को टिक करेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, सवाल आपका गलत हो जाएगा. तो कहने का मतलब यह है कि यू शुड रीड द क्वेश्चन केयरफुली और क्वेश्चन को पूरा पढ़े. तो ये क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चारकोल. With respect to the properties of charcoal. तो यहां नीचे कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम. तो आपको बोलना है कि इनमें से चारकोल के रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो गलत है. पहली प्रॉपर्टी ये है, इट हैज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू. इट हैज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड.
दूसरा ऑप्शन इसमें लिखा था इट एग्जिस्ट इन सॉलिड एमॉर्फस स्टेट। तीसरा ऑप्शन इसमें लिखा था इट इज अ लो डेंसिटी कंपाउंड, इट इज अ लो डेंसिटी कंपाउंड। और फोर्थ ऑप्शन इसमें लिखा था इट एक्ट्स एज अ गुड एब्जॉर्बेंट, इट एक्ट्स एज अ गुड एब्जॉर्बेंट। ओके, तो ये 4 प्रॉपर्टीज है, आपको बताना है इन 4 प्रॉपर्टीज में चारकोल के रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टी जो वो गलत है, सही नहीं है, गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर है फर्स्ट। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म इस्तेमाल होता है दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। सो व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू, ये आपको समझना है। कैलोरीफिक वैल्यू इज बेसिकली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट जब एक फ्यूल का यूनिट मास हम बर्न करेंगे। सो वी कैन से when a unit mass of a fuel is burnt completely, the amount of energy released is known as its calorific value, वैल्यू। तो जब एक फ्यूल का फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 kg है, तो उस 1 kg को जब हम पूरा बर्न करेंगे तो वहां से जितनी एनर्जी निकलेगी उतना उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू होगा। ठीक है, और चारकोल जो है, चारकोल का कैलोरीफिक वैल्यू वुड से ज्यादा है, यानी जो चारकोल है, जब हम चारकोल का 1 kg बर्न करेंगे, एक यूनिट मास बर्न करेंगे, तो वहां से जितनी एनर्जी निकलेगी दैट एनर्जी इज मच लार्जर देन द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द वुड। सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, यानी कि इट हैज बेसिकली अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड। ओके, बाकी इसका एमॉर्फस स्ट्रक्चर होता है, लो डेंसिटी कंपाउंड है, इट इज आल्सो अ गुड एब्जॉर्बेंट। तो आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है रिलेटेड टू चारकोल। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है और ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the question is among the following which destroys ozone layer। तो ये आपको याद ही रखना है कि जो कंपाउंड ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है स्ट्रेटोस्फेयर में, दैट इज बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिनको बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ही ऐसे कंपाउंड्स है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, उसको खत्म करते हैं। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, बायोलॉजी का है, कि जो बीमारियां होती है वाटर कंटामिनेशन से, वाटर कंटामिनेशन कॉजेज। तो नीचे कुछ बीमारियां लिखी है, तो आपको बताना इन बीमारियों में कौन कौन जो है वो इसकी कौन बीमारी इसकी वजह से होती है। फर्स्ट इज डायरिया, ओके, सेकंड इज मरास्मस, थर्ड इज elephantiasis, and the fourth one is malaria। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना है कि जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है उससे कौन सी बीमारी होती है, तो आंसर इज डायरिया। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो मैरस्मस है, एलिफेंटियासिस है, मलेरिया है, ये किनसे होती है। ठीक है, तो जो मलेरिया होती है प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया से। ठीक है ना, तो मलेरिया जो है इट इज प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ये आप याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ठीक है, एक और होती है जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस इज बेसिकली एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो इंसान है ना, इंसान का जो पैर है, जो टांग है, वो हाथी के टांग की जैसे मोटी हो जाती है, इसी इसको बोला जाता है एलिफेंटियासिस। ठीक है, तो ये जो एलिफेंटियासिस है ये होती है, it arises because of infection with parasites,
पैरासाइट्स जो नेमाटोड्स होते हैं, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। एल्फेंटियासिस के जो पैरासाइट से इन्फेक्शन होता है जिनको नेमाटोड्स बोलते हैं, और जो मलेरिया होता है ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होती है, और जो मेरेस्मस है, मेरेस्मस होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड इवन प्रोटीन्स, ठीक है। तो जो कंटेमिनेशन से होता है वो डायरिया होता है। जो मरेस्मस डिजीज है दिस इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, और जो एल्फेंटियासिस होता है दिस इज इन्फेक्शन विद द पैरासाइट्स नेमाटोड्स, एंड जो मलेरिया है, मलेरिया इज ड्यू टू द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां कुछ स्पीशीज दी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पीशी है जिसको बोला गया है सेप्रोफाइट। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और फर्स्ट आई विल राइट ऑप्शंस। एक है सेप्रोफाइट, दूसरा है पैरासाइट, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, तीसरा है सिम्बायोटिक, और चौथा है ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपको एक ऐसा प्लांट चूज करना है इनमें से, जो एक ऐसा प्लांट होता है जो दूसरी की बॉडी पे रहता है और उससे अपना सब कुछ निकालता है, और ये इवन एनिमल्स में भी होता है। फॉर एग्जांपल देयर इज एन एनिमल कैटेगरी जो किसी और एनिमल पे रहता है और अपना सारा फूड वगैरह जो है उसी एनिमल से लेता है और उल्टा उसको नुकसान भी पहुंचाता है, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सिलेक्ट द प्लांट विच extracts everything from the host plant and even it causes him danger also, ठीक है। तो वो सिंपली है पैरासाइटिक। तो पैरासाइट जिसको भी बोलते हैं ना कभी कभी कि ये लोग सोसाइटी में पैरासाइट्स है या वगैरह वगैरह जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा जो क्रोज वगैरह होते हैं वो काउस पे रहते हैं, माइसिस जो जुइयां वगैरह होती थी इंसान आदमियों पे कुछ देर पहले, तो दे आर पैरासाइटिक, राइट। अब इसमें जो है और भी कुछ टर्म्स है उनको भी हम याद रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सेप्रोफाइटिक, ठीक है। तो व्हाट इज सेप्रोफाइटिक? सेप्रोफाइटिक ऐसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स दैट या एनिमल्स दैट लिव ऑन डेड प्लांट्स, या एनिमल्स डेड प्लांट्स से इनका गुजारा होता है, ठीक है। पैरासाइटिक तो हमने बोल दिया कि जो लोग दूसरों पे रह रहे हैं, ठीक है। अब है इसके बाद सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक में क्या होता है, देयर इज बेसिकली अ कोरिलेशन विद द अदर प्लांट्स, और वो लोग आपस में उसको शेयर करते हैं, ठीक है। और ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो अपना खाना जो खुद बनाते हैं, प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड, प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन जिसमें आपको बताना था कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो दूसरे एनिमल पे पूरा रह के वहां से अपनी चीजें जो वो एक्सट्रैक्ट करता है और उसको नुकसान भी पहुंचाता है, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली। क्वेश्चन है which of the following is not a decomposer? Okay, which of the following is not a decomposer? पहला है फंजाई या फंगाई भी इसको कुछ लोग पढ़ते हैं, दूसरा हमारे पास है इंसेक्ट्स, तीसरा हमारे पास है हाइना, और चौथा हमारे पास है अर्थवर्म। तो पहले आपको समझना है कि व्हाट इज अ डिकम्पोजर। अ डिकम्पोजर इज अ प्लांट और एनिमल जो चीजों को डिकम्पोज करता है, ठीक है, सड़ाता है उन चीजों को। तो फंगाई इट डज एक्ट एज अ डिकम्पोजर, इंसेक्ट्स दे डू एक्ट एज अ डिकम्पोजर, अर्थवर्म इसको तो हम यूज भी करते हैं एज अ डिकम्पोजर। तो इसमें बचा हाइना विच इज नॉट अ डिकम्पोजर, तो दिस इज नॉट द डिकम्पोजर, ठीक है। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे जो लास्ट JKSSB एग्जाम में आए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद अदर्स। Keep studying and all the best for your examination. Thank you. Allah Hafiz.